कर्नाटक के 15 असेंबली हलकों में ज़िमनी इंतखाबात के लिए वोटिंग जारी है। वोटिंग शाम 6 बजे तक चलेगी। ज़िमनी इंतखाबात में कुल 165 उम्मीदवार मैदान में हैं। अक्सर हलकों में कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान रास्त मुकाबला है, वहीं कुछ हलकों में जेडीएस को मिलाकर सहफरीक़ी मुकाबला है। बेंगलुरु के 4 असेंबली हलकों में वोटिंग हो रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस जेडीएस अरकान असेंबली के इस्तीफे के बाद ये चुनाव हो रहा है और आज ज़िमनी इंतखाबात पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। जैसे तैसे करके बीजेपी ने इक़्तिदार हासिल किया और नाअहल करार दिए गए थे अरकान असेंबली जब सियासी ड्रामा कर्नाटक में रहा और उसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां से सुप्रीम कोर्ट में ज़िमनी इंतखाबात को लेकर जो नाअहल करार दिए गए थे अरकान असेंबली, उन्हें इजाज़त मिल गई कि वो इलेक्शन लड़ सकते हैं और उसके बाद अब ये इलेक्शन हो रहा है। करो और मरो के हालात बीजेपी, जेडीएस और कांग्रेस के लिए है। रऊफ हमारे साथ, हमारे नुमाइंदे जुड़ रहे हैं बेंगलुरु से। रऊफ, वोटिंग शुरू हो चुकी है, लोगों में जोशो खरोश कितना दिखाई दे रहा है? वहीं पार्टियों की अगर बात करें तो ये ज़िमनी चुनाव जेडीएस, बीजेपी और कांग्रेस के लिए करो और मरो की स्थिति वाली है। जी बिल्कुल, रियासत कर्नाटक के 15 असेंबली हलकों में इस वक्त वोटिंग जारी है, लेकिन वो जोश और वो जज्बा दिखाई नहीं दे रहा है जो आम इंतखाबात में देखने को मिलता है, क्योंकि ये ज़िमनी इंतखाबात हैं। और इसकी एक बड़ी वजह यह है कि यहाँ पर जो एमएलए थे जिन्हें 1.5 साल पहले चुना गया था, उन्होंने इस्तीफा दिया और इस्तीफा देने के बाद ये इलेक्शन हो रहा है। यानी कि यहाँ के अवाम को दोबारा सिर्फ 1.5 साल, महज 1.5 साल के वक्फे में एक बार फिर इलेक्शन का सामना करना पड़ रहा है। एक बार फिर वोटिंग डालने की इन्हें जो है नौबत आ चुकी है और इसीलिए जो है लोगों में उतना जोश और हालांकि जमहूरियत का ये अमल है और जमहूरी हक को अदा करना है, इसलिए लोग जो है अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। जारी है और बेंगलुरु में खासतौर पर 4 असेंबली हल्के जहां पर शिवाजी नगर है, महालक्ष्मी लेआउट है और इसी तरह केआरपुरम है, यशवंतपुर है। ये इन 4 असेंबली हलकों में इस वक्त वोटिंग का सिलसिला जारी है। जी रऊफ, लेकिन अगर सियासी पार्टियों की बात करें तो उनके लिए बड़ा इम्तिहान है ये ज़िमनी चुनाव। जिस तरीके से हमने देखा कि कर्नाटक में सियासी ड्रामा काफी दिनों तक जारी रहा और फिर उसके बाद नाअहल करार दिए गए अरकान असेंबली और अब ये चुनाव हो रहा है। ऐसे में जो नाअहल करार दिए गए थे, जो एक बार फिर से इलेक्ट मैदान में है, सियासी मैदान में चुनाव लड़ रहे हैं, उनके लिए भी काफी अहम ये मुकाबला हो सकता है और काफी अहम ये ज़िमनी चुनाव है। जी बिल्कुल, ये इंतखाबात जो है काफी अहमियत के हामिल हैं, क्योंकि यहाँ पर इस इलेक्शन के बाद ये फैसला होगा कि रियासत में अगली हुकूमत किसकी रहेगी, या मौजूदा हुकूमत बरकरार रहेगी या फिर कांग्रेस और जेडीएस को दोबारा इख्तियार मिलेगा। ये तमाम बातें जो हैं इस इलेक्शन के बाद वाज़ह होने वाली हैं और इन तमाम बातों के दरमियान ये अहम बात यह है कि जो एमएलए जिन्हें नाअहल करार दिया गया, जिन्हें स्पीकर ने सबसे पहले नाअहल करार दिया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी इनकी नाअहलियत को बरकरार रखा, वो एमएलए इस इलेक्शन में जो है दोबारा चुनाव लड़ रहे हैं। तो इनकी किस्मत का भी फैसला ये होने वाला है। क्या अवाम इन एमएलएस को कबूल करेंगे, क्या अवाम इन्हें दोबारा जो है मौका फराहम करेंगे, ये देखने की बात होगी। और यहाँ पर जिन हालात से रियासत कर्नाटक की सियासत गुजरी है पिछले दिनों में, तो उसके बाद जो है लगता है कि क्या वाज़ह अक्सरियत किसी एक पार्टी को मिल पाएगी, क्योंकि बीजेपी जो इस वक्त हुकूमत कर रही है वो 105 सीटों के साथ 105 असेंबली अरकान की तायद के साथ उसकी हुकूमत जारी है, जबकि रियासत कर्नाटक में किसी भी पार्टी के लिए जो है 113 एमएलए की तायद जरूरी है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि इस इलेक्शन के बाद क्या 113 का फिगर, मैजिक नंबर जिसे हम कहते हैं, क्या वो बीजेपी के पास होगा या फिर कांग्रेस और जेडीएस इस पोजीशन में आ जाएंगे कि दोबारा उन्हें इख्तियार मिलेगा या फिर और कोई नया ड्रामा रियासत कर्नाटक में देखने को मिल सकता है। ये तमाम बातें देखने की चीज हैं। जी रऊफ, आपने कुछ देर पहले कहा कि उतना जोशो खरोश दिखाई नहीं दे रहा है ज़िमनी इंतखाबात में, लोग भारी तादाद में पोलिंग बूथ पर दिखाई नहीं दे रहे। क्या इसकी एक अहम वजह ये मानी जाए कि नाअहल करार दिए गए अरकान असेंबली एक बार फिर से चुनावी मैदान में, इसलिए जो अवाम है वो उन पर भरोसा नहीं करना चाहते, इसलिए वो पोलिंग बूथ पर नहीं पहुंच रहे? जी देखिए, यहाँ पर ये
खास तौर पर आमतौर पर देखा गया है कि शहर बेंगलोर में जो है वोटिंग का फीसद दीगर शहरों के मुकाबले वो कम ही रहा है। लेकिन जो जहां तक जोश और जज्बे की बात है और खुशी की बात है, वो खुशी दिखाई नहीं दे रही है लोगों में। एक मजबूरी के तहत लोग आकर अपना वोट डाल रहे हैं, क्योंकि इस पूरे अपने हक को अदा करना है, जो उन्हें जो हक दिया है उसे अदा करना है। हमें ये देखना होगा कि ये जो नाअहल एमएलएज हैं जिनकी वजह से ये इलेक्शन हो रहा है, तो इससे क्या अवाम इन्हें सबक सिखाएंगे, क्या फिर जाहिर सी बात है, देखने वाली बात होगी। आगे भी आपसे राब्ता कायम करते रहेंगे। बेहद शुक्रिया रऊफ हमारे साथ जुड़ने के लिए, तफसील के साथ जानकारी फराहम करने के लिए। झारखंड में दूसरे मरहले के चुनाव के लिए आज